हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी पैडागोजी, जो कि स्पेशल फॉर रीट 2021 में जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए है। जब इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी मैंने इम्पॉर्टेंट वर्ड्स उठाए हैं, ये वर्ड जो कि है टैग वर्ड्स हैं। जब भी आपको लगे कि एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम है और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ इन्हीं वर्ड्स जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसी वर्ड्स को आपको ढूंढना है, छांटना है और उस पर जो कि है टिक लगाना है, जिससे आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल 100% बिल्कुल राइट होगा। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में पॉजिटिव वर्ड पूछा गया है, जैसे कि सबसे पहले गया है कि एक बच्चे को हमेशा एक टीचर की तरफ से उसको अवसर देना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई वर्ड आपको चारों ऑप्शनों ए, बी और सी में ये ऑप्शन दिखाई देता है कि उसमें अवसर देने की बात कही गई है, उसके सृजनात्मक की बात की गई है, उसकी क्रिएटिविटी की बात की गई है, तो उस पर आप क्या करेंगे, उस पर आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट है प्रोत्साहित करना, जाने कि बच्चे को मौका देना उस चीज़ को करने का कि बच्चा आगे जाकर बहुत सारी चीज़ें कर सके, उसे प्रोत्साहित करना। ऐसा वर्ड अगर आपको मिल जाए तो उस पर भी आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है कोई गतिविधियाँ और क्रियाकलाप की बात की गई है, जिसमें चारों ऑप्शनों में ये बताया गया है कि बच्चे को गतिविधियाँ करने का अवसर दिया गया है, उसे क्रियाकलाप में शामिल होने का अवसर दिया गया है, तो उस पर भी आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एल, एस और आर, डब्ल्यू, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले बच्चा का जब जन्म होता है, जब वो समाज में आता है, सबसे पहले वह सुनता है, यानी कि सबसे पहले लिसनिंग आती है, उसके बाद बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद बच्चा रीड करना स्टार्ट कर देता है, उसके बाद जो कि राइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो ये चीज़ें जो कि है हमेशा सीक्वेंस वर्ड चलती है, पैरेलल चलती हैं। तो ये चीज़ें अगर आपको मिलती है एक साथ किसी ऑप्शन में, तो वो बिल्कुल ही राइट ऑप्शन होगा कि सबसे पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग आएगी। तो ये एक सीखने का सीक्वेंस है, पैटर्न है, जो कभी भी नहीं बदलता, इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परिवेश और वातावरण। अगर आपको कोई क्वेश्चन में ऐसा दिया जाए कि बच्चे को सीखने के लिए कैसा बच्चा कैसे सीख सकता है, और ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य पुस्तकों के सहारों से रट्टा लगाकर सीख सकता है, जहाँ वातावरण और परिवेश दोनों को ऐसे वर्ड स्मूथ परिवेश में सीख सकता है, तो उसका डेफिनेटली यही आंसर राइट होगा। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है परिवेश और वातावरण, क्योंकि बच्चा जो है नेचुरली रूप से ही वातावरण में ही ये चीज़ें सीखता है, तो उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अनुमान लगाना, कल्पना करना। ऐसे क्वेश्चन, ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने पेश करनी जिससे बच्चों का जो कि है कल्पना करना, इमेजिनेशन करना बच्चा स्टार्ट करे, अनुमान लगाए, अपना दिमाग यूज़ करे, ऐसी चीज़ें क्रिएटिविटी लेकर आना जो बच्चे क्रिएट करे, जाने की ऐसी एक्टिविटियाँ पेश करना। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, और ये सभी वर्ड्स जो कि है पॉजिटिव के लिए है, अगर आपके क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा गया है। नेक्स्ट अगर बात की जाए नेगेटिव वर्ड्स के बारे में, तो सबसे पहले जो है कंसर्ट करवाना, जाने कि बच्चे को कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करवाना जिससे बच्चे कंसर्ट करे, जाने कि बच्चा को रटने के लिए कहा जाए, वो हमेशा नेगेटिव पॉइंट होगा। अगर आप क्वेश्चन में ये पूछा जाए, नोट वाला क्वेश्चन पूछा जाए, जहाँ नेगेटिव में ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, उसमें आपको इन्हीं वर्ड्स को, यानी कि इन्हीं टैग वर्ड्स को ढूंढना है, छांटना है और उस पर टिक लगानी है, तो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दंड देना, कठोरता से काम करवाना, ये चीज़ें भी हमारे नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक। हमेशा पाठ्य पुस्तक के आधार पर नहीं होगी चीज़ें। बच्चों को ये नहीं कहा जाएगा कि पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के ज़रिए अगर वो प्रश्न उत्तर का ही हल करेगा, वो उसमें बच्चे की कोई क्रिएटिविटी शामिल नहीं या दिखाई नहीं दी जाएगी। तो इसलिए पाठ्य पुस्तक को हम आधार नहीं बना सकते कि बच्चे की क्रिएटिविटी को देखने के लिए कि क्या वो क्या सीख रहा है। तो इस तरह से नेगेटिव वर्ड पाठ्य पुस्तक पर जोर जो है नहीं देना है। ऐसी चीज़ें कि जहाँ पर ऑप्शन में दिया जाए पाठ्य पुस्तक पर जोर दिया जाए, पाठ्य पुस्तक पर फोकस किया जाए, उस पर आपको टिक नहीं लगाना है। अगर नेगेटिव पूछा गया है तभी आप इस पर टिक लगा सकते हैं, अगर नहीं पूछा गया है, पॉजिटिव में पूछा गया है, तो अब आप पर इस पर टिक नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है व्याकरण। बच्चे को हमेशा व्याकरण के आधार पर नहीं, व्याकरण पर जोर देना, ऐसी चीज़ों पर वर्ड दे आ जाए तब भी आप इसे नेगेटिव करेंगे। अंकों पर जोर देना, जाने कि बच्चों के अंकों पर ही उसे जजमेंट कर देना चाहिए, ये चीज़ नहीं आती है।
इसलिए ये भी चीज़ ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। हो अभी तक तो आपने जिस तरह एग्ज़ाम नियर आ रहा है उसी तरह आपने बहुत सारी इसकी प्रैक्टिस की होगी और आपको पता चलेगा कि हिंदी पेडागोजी में ये सभी वर्ड्स बार बार आते हैं और इस पर सिर्फ आप फोकस करें और इजीली आपका क्वेश्चन जो है राइट अटैम्प्ट होंगे और कम टाइम में होंगे। नेक्स्ट है प्रश्नों के उत्तर देना। सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना ही बच्चे का जो कि है वो नहीं होता, इसलिए इस चीज़ को भी ध्यान रखिए कि प्रश्नों के उत्तर पर ज़्यादा जोर ना दिया जाए। नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी ऑप्शन में यहाँ पर लिखा गया है पूर्णता, केवल, मात्र या सिर्फ, ऐसे वर्ड जो प्रश्न में ABCD में सबसे पहले लिखे हुए हैं, केवल ये, मात्र ये या सिर्फ ये, तो उन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। उस पर वो नेगेटिव पॉइंट है, उस पर आप टिक नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव क्वेश्चन में ऐसे आपको टैग वर्ड्स मिलते हैं, तब आप उस पर जो कि है क्रॉस लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर नेगेटिव में पूछा गया है तब आपको ये नेगेटिव क्वेश्चन में जो कि है राइट लगाना स्टार्ट कर देंगे, यही इसका मतलब है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसे लगी। मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।